हेलो एवरीवन। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा उन कंपनियों ने बनाया है जो सही सेक्टर में सही समय पर थी। केआरएन हीट एक्सचेंजर भी ऐसी ही एक कंपनी है जो एसी, एचवीएसी और डेटा सेंटर कूलिंग जैसी तेज़ी से बढ़ती सेक्टर में काम करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कंपनी आने वाले 5 से 10 साल में भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दे सकती है, या फिर इसकी महंगी वैल्यूएशन निवेशकों के लिए खतरा बन सकती है। आज इस वीडियो में हम हर पहलू को गहराई से विश्लेषण करेंगे। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। कंपनी केआरएन हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेशन और एचवीएसी इंडस्ट्री के लिए हीट एक्सचेंजर बनाती है। हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। डेटा सेंटर्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल कूलिंग, बस एयर कंडीशनिंग और एक्सपोर्ट मार्केट्स में। सिंपल लैंग्वेज अगर समझे तो जब भी किसी मशीन को कूलिंग चाहिए होती है, उसमें केआरएन के प्रोडक्ट्स का यूज होता है। इसके फ्यूचर डिमांड इसलिए बढ़ेगी कि ये सेक्टर्स अगले 10 साल तक स्ट्रांग रह सकती है। रीजंस ये है कि इंडिया में एसी पेनिट्रेशन अभी लो है, डेटा सेंटर्स बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, ईवी बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स में एसी डिमांड बढ़ रही है। वहीं कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है। इसलिए इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म डिमांड स्टोरी काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। बात करें रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में रिजल्ट बहुत स्ट्रांग रहे हैं। रेवेन्यू 600 के 100 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ देखें 40% और नेट प्रॉफिट 76 करोड़ प्लस। प्रॉफिट ग्रोथ देखें जाए तो 45% ईयर ऑन ईयर। सिर्फ क्वार्टर 4 में रेवेन्यू का ग्रोथ 36% और प्रॉफिट ग्रोथ 57% रही है। ये नंबर्स बताते हैं कि बिजनेस अभी भी हाई ग्रोथ फेज में है। मार्जिन एनालिसिस की जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 18 से 19% के आसपास है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से हेल्दी मार्जिन है। कंपनी ग्रेजुअली बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, जिससे फ्यूचर में मार्जिन और स्टेबल हो सकते हैं। इस कंपनी की पी की हाई की बात करें तो मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है। नया प्लांट कमीशन हो चुका है, कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है, कैपेसिटी नीश बिजनेस में काम करती है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहे हैं। आप देखेंगे जब भी मार्केट में फॉल आता है तो इस कंपनी में बमुश्किल ही फॉल देखने को मिलता है, मुश्किल से 1 से 2%। लेकिन हाई पी का मतलब ये भी है कि अगर ग्रोथ स्लो हुई तो इसमें हाई करेक्शन हो सकता है। कैश फ्लो की बात करें क्योंकि नेगेटिव दिखाई पड़ता है, इस केस में मेजर रीज़न ये है कि वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं और बिहाइंड बिजनेस एक्सपेंस एक्सपैंड करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट हुई है। मैनेजमेंट का फोकस कैपेसिटी एक्सपेंशन पर था। अगर फाइनेंशियल 27 में सेल्स अच्छी तरह कन्वर्ट होती है तो कैश फ्लो इंप्रूव हो सकता है, लेकिन ये एक पॉइंट है जिसमें इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। प्रमोटर्स होल्डिंग कम हुई है क्योंकि जो 70% प्रमोटर्स था वो कम होकर 67% ही रह गए हैं। एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया, 8% तक लाया है, वहीं पर डीआईज ने भी अपने स्टेक को 8% के आसपास लाया है। प्रमोटर्स को लगा होगा कि पीज अभी 3 टाइम्स चल रहे हैं इसके इंडस्ट्री पी से, तो हो सकता है जब भी इसमें फॉल आएगा तो वो नीचे पे आगे हो सकता है खरीदारी कर सकें। इसलिए अगर आपने भी अपनी कैपिटल में अच्छा खासा प्रॉफिट इसलिए अगर आपको कैपिटल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अपने कैपिटल को निकाल सकते हैं। बट कोई भी बाइंग सेलिंग या आपका अपने डिसीजन होगा, अपने फैंसी एडवाइजर से पूछ कर ही करें। मेरा काम बस एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देना है। एक ऑनकॉल 2026 की जो हाईलाइट है इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में न्यू प्लांट प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, एक्सपोर्ट बिजनेस ग्रो करना प्रायोरिटी है इनका, डेटा सेंटर सेगमेंट में स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखती है। वहीं पे बस एसी बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है, न्यू कस्टमर कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इंप्रूव होने के ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है। बात पॉजिटिव पॉइंट्स की जाए तो हाई रेवेन्यू ग्रोथ, हाई प्रॉफिट ग्रोथ, स्ट्रांग इंडस्ट्री डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, डेटा सेंटर्स थीम और एफ आई डी एस की इंक्रीजिंग वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चाहे तो कंपनी के साथ रिस्क ये है कि पी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कैश फ्लो भी वीक है, वर्किंग कैपिटल हाई है, कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइस अगर इम्पैक्ट होते हैं, बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन में फर्क पड़ सकता है, वहाँ पे पी का करेक्शन देखने को मिलेगा तो फॉल आ सकता है। अगर डिमांड स्लो ही तो वैल्यूएशन प्रेशर में आ सकता है। फ्यूचर में बना सकती है तो कैपेसिटी सक्सेसफुल यूटिलाइज करती है और एक्सपोर्ट ग्रो करते हैं, कैश फ्लो इंप्रूव होता है जो कि अभी निगेटिव में 100 प्लस, और अर्निंग्स 30 से 40% CAGR मेंटेन करती है, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन करंट वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेक्टेशन प्राइस कर चुकी है, इसलिए इस स्टॉक में एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट ईज को।
On this channel, we decode business in simple. So you can subscribe, my dear friend. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Take care.